दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, यह क्या है, क्लास 10 का मैथ है। एनसीईआरटी बेस्ड आधारित सवाल दिए गए आप लोगों को। ये हमारा इस वीडियो, यह त्रिभुज का तीसरा वीडियो है। इसके पिछले अपने पहला दूसरा वीडियो बना दिया था, आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है उन सभी सवाल को हल करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, पहला जो सवाल है हमारा, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A√3/2 है। ठीक है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी समान भुजा हो, यानी कि तीनों भुजा क्या हो, समान हो। तो मान लीजिए कुछ इस तरह ये है हमारा, ये हो गया क्या हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या है, A B और C है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या, तीनों भुजा समान होगी। ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A√3/2, इसकी ऊंचाई यानी कि यहाँ से जो लंब डालेंगे हम लोग इस तरह, इस पे ये ऊंचाई हमको बताना है कि ये जो हाइट आएगा, ये हाइट कितना आएगा। ठीक है तो देखिए यहाँ पे ये लंब डाला है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 90 अंश का आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई A√3/2 आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो भुजा है हमारा कितना है, A है। तो लंब डाला है, जब कोई भी रेखा पर हम लंब डालते हैं तो वह उस रेखा को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाती है, उसके साथ साथ रेखा को बराबर दो भागों में बांटती है। तो हमारा ये मान लीजिए A और C है, पूरा हमारा A है, तो आधा इसका कितना आएगा, A/2 आएगा। ठीक है, आधा कितना है, A/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके ये वाला जो भाग है यहाँ तक, ये हमारा A/2 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, A/2। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 90 अंश है ये, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। और पाइथागोरस प्रमेय लगाते कब, जब हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा AB है, तो AB का मतलब कितना आ जाएगा, A है, A का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, A, और यहाँ पे मान लीजिए कोई D है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABD में। ठीक है, क्या त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे आप लोग क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर A² हो गया बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है, A और D, AD का मतलब A/2, तो A/2 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या हमारा ये वाला, यानी कि इसको मान लेते हैं H है, ये हमको बताना है कितना मान आएगा, तो H² हो गया। अब ये हो जाएगा A² बराबर A/2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा A²/4 प्लस H² हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिए A², इसको इधर लेकर आए, माइनस लेकर आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, A²/4 बराबर क्या, H²। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4A² माइनस A² क्या 4 बराबर H²। यहाँ तक हो गया। देखिए इसको बटे 1 करके हम लोग लस लेके भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हल करिए। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब देखिए 4A² माइनस A² है, तो 4A में से A² में से A² घटाएंगे तो 3A² आएगा, और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 4H² हो जाएगा। निकालना किसका मान है, H का मान निकालना है ना, तो इसको 4 को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इधर रहने देंगे तो 3A² बटे में क्या आ जाएगा, 4 बराबर H² आ जाएगा। तो H² है, इधर लिखिए इसको 3A² बटे 4, तो H बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या हमारा कर्डी में आ जाएगा, तो 3A² बटे 4। अब देखिए कर्डी में आ गया, तो जब कर्डी में से इसको बाहर निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए A² यानी कि A 2 बार है, तो
तो एक ए बाहर आ जाएगा, बटे 4 हैं तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 2 बार है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा, कड़ी में 3। 3 को वैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, h बराबर a बट्टे 2 कड़ी में 3, यही था, क्या था, 1 कड़ी में 3 बट्टे 2। यही हमको सिद्ध करना था कि इसकी जो ऊंचाई आएगा कितना आएगा, 1 कड़ी में 3 बट्टे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया आंसर इसका। ये था हमारा पहला सवाल, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल था। अब देखिए जो दूसरा सवाल है, चित्र में, यानी कि जो चित्र दिया है, त्रिभुज ए बी सी के आधार क्या है, बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू, यानी कि ये हो गया समांतर रेखाखंड। देखिए बी सी एक समांतर पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात है कितना, बी सी, पी और क्यू का अनुपात बी सी से करेंगे कितना, 1 और 3 का है। तो ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए पी और पी बी, इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे हमने लिख दिए 2023 में पूछा गया है, 22, 20 और 19 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है, पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। पी क्यू समांतर है बी सी के, यानी कि अब जब समांतर है तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक। और इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी, इसमें ये वाला कोण दोनों में आएगा ना, तो ये कोण क्या आएगा हमारा, दोनों में सेम आएगा। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू तथा ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या आ जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा, कोण ए पी क्यू, जो बीच में लिखते हैं उसी कोण का गणना करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पी है तो ए पी क्यू, यानी कि इस वाले कोण की बात की जा रही है, ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए बी सी, बी के ना, तो कोण ए बी सी के बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, क्यू बराबर किसके, सी के, तो ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी बराबर होगा कोण ए सी बी के, किसके, ए सी बी के, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों त्रिभुज में ए पी क्यू और ए बी सी में ये कोण क्या है, कॉमन है, तो कोण ए बराबर कोण ए क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक। उभयनिष्ठ से ये कोण ए क्या है, बराबर है। तो देखिए एंगल यानी कि कोण तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो कोण से त्रिभुज क्या है, ए पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होगा, उसका कंडीशन क्या है। तो तीनों कोण आपस में बराबर है, यानी कि ये जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हम जो माने थे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। अब यदि सर्वांगसम त्रिभुज है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली भुजा यानी कि ए पी बटे क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। छोटा वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा बराबर ए क्यू बटे ए सी, ठीक है। क्या लिखें, बराबर ए क्यू बटे ए सी लिख सकते हैं, और इसको और क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं क्या, ये जो भुजा इसको समांतर काट रही है ना, पी क्यू बटे बी सी, क्या है, पी क्यू बटे बी सी। तो हमको मान देखिए क्या दिया है, पी क्यू बी सी का अनुपात दिया है, तो इसको लेंगे। ए क्यू और ए सी इसका कोई मान नहीं दिया, तो इसका यूज नहीं इसमें, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। तो हमारा जो अनुपात आएगा क्या आएगा, ए पी बटे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू बटे क्या है, बी सी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जो हमारा आएगा इसमें मान रखेंगे।
तो सबसे पहले देखिए क्या ए पी बटे ए बी है, तो ए पी को हम लोग चेंज करेंगे, ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बी सी है, पी क्यू अनुपात बी सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बटे बी सी लिखेंगे ना, अनुपात है तो बटे में हो जाएगा 1/3। तो इसका मान हम लोग तो लिख सकते हैं क्या, 1/3 लिख सकते हैं। मान निकालना है किसका, ए पी अनुपात पी बी का, ए पी और पी बी का हमको दिया है, ए पी यहाँ पे दिया और ए बी दिया है, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी है तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3AP बराबर, इसका एक में गुणा होगा तो AP प्लस पी बी, देखिए AP इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3AP माइनस AP बराबर PB, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2AP बराबर PB। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2AP बराबर PB। देखिए आगे ना AP PB सी का अनुपात निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, AP इसको बटे में लाएंगे तो PB हो जाएगा बराबर, जब इसको बटे में लाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, बटे 2 का इसमें गुणा था इधर आ जाएगा तो भाग आ जाएगा। ठीक है, 1/2, यानी कि लिख सकते हैं क्या, AP बटे PB बराबर 1/2 है, तो अनुपात में क्या लिखेंगे, AP अनुपात PB बराबर 1/2, यानी कि 1 अनुपात कितना, 2। यही हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है, यानी कि AP और PB का अनुपात कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये था हमारा दूसरा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, 2023, 22, 20 और 19 में पूछा गया सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए जो तीसरा सवाल है, चित्र में यदि AB लंब है BC के, क्या है, AB लंब है, ठीक है, लंब है किसके, BC के, लंब है तो ये क्या आ जाएगा, समकोण, यानी कि 90 अंश हो जाएगा। और DE लंब किसके, AC के, AC के लंब है तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 अंश हो गया। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा किसके, AED के सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसमें क्या देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, देखिए कोण क्या है, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, दोनों बराबर हैं, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण AED के। ठीक है, ABC ये कोण 90 अंश बराबर AED ये 90 अंश के बराबर हो गया। और दूसरा क्या है हमारा कंडीशन, ABC इसमें भी A कॉमन है, AED इसमें भी A कॉमन है, तो कोण A बराबर कोण A, देखिए क्या है, एंगल बराबर है, तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज AED के। ठीक है, कैसे, एंगल से, यानी कि कोण से त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ठीक है, यही हमारे सवाल का आंसर, इसी को सिद्ध करना था, जो कि बहुत ही छोटा सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल था। देखिए कितना, 1 2 3 4 लाइन में आंसर है, 4 लाइन के, इसको तो सवाल बताने के लिए लिखे 1 2 3 लाइन में इसका आंसर हो गया। देखिए चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है, चित्र में त्रिभुज ABC सर्वांगसम है APQ के, क्या, ABC सर्वांगसम त्रिभुज है किसके, APQ के, यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, P और Q कितना है 4 सेंटीमीटर, BA 6.5, B और A कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और दिया AP बराबर 2.8, क्या
ए पी कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो सी ए और ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका? सी ए और ए क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, कितना आएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया है क्या दिया है हमको? दिया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है ए पी क्यू के। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये जो हमने आपको बताया था बड़ी भुजा क्या है इसमें, ए देखिए ए और सी बराबर बट्टे हो जाएगा किसके? ए और पी के। ठीक है, अतः ए सी बटे ए पी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी बटे पी क्यू। क्या? बी सी बटे पी क्यू। फिर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए क्यू। ए बी बटे ए क्यू। ठीक है, हो गया ये हमारा सर्वांगसम त्रिभुज। बोल दिया पहले से तो हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि ए सी बट्टे हमारा क्या आ जाएगा? ए पी आ जाएगा। फिर बराबर ए बी बट्टे ए क्यू आ जाएगा, बराबर एक और बच्चा बी सी बट्टे पी क्यू। तीनों जो भी हमारा भुजा है वह क्या हो जाएगा? बराबर है आपस में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे ए पी। इसमें क्या है? ए सी का मान हमको दिया है ए सी, इसका मान हमको नहीं दिया है तो ए सी लिखेंगे यहाँ पे बट्टे ए पी इसका मान है 2.8। क्या? 2.8 बराबर बी क्या? बी सी ना, बी सी कितना हमारा 8 सेंटीमीटर बट्टे पी क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर बराबर ए बी 6.5 सेंटीमीटर बट्टे ए क्यू का मान निकालना हमको, तो इसको वैसे लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले दो अनुपात को एक साथ लेके हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए सी बट्टे 2.8 बराबर 8/4। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो आएगा ए सी बट्टे 2.8 बराबर क्या? 2/1 आएगा। तो बट्टे लिखिए या ना लिखिए वैसे ही रहेगा, एक तो रहता ही हमेशा। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? इसके गुणा करिए, 2.8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर। ये ए सी का मान आ जाएगा। ए सी का मान हमारा आ गया 5.6 सेंटीमीटर। अब ए क्यू का मान निकालना तो ये वाला जो दूसरा अनुपात है इसको लेंगे तो 8:4 बराबर या 8/4 बराबर 6.5 बटे ए क्यू। कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 बराबर 6.5 बटे ए क्यू के इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 क्यू बराबर 6.5। तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 6.5 बटे 2 आ जाएगा। तो ए क्यू बराबर, अब 2 का इसमें भाग देंगे तो हम लोग कितना आएगा? 2 का भाग दीजिए तो 2 × 6 0.5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर एक बचेगा 0 यानी कि 5, 3.25 सेंटीमीटर। ये हमारा ए क्यू का मान आ गया। तो यहाँ पे मान लिखेंगे ए सी हमारा कितना आ गया? 5.6 सेंटीमीटर। और क्या है? ए क्यू का मान कितना है? 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही सवाल का आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। क्या? ए सी और ए क्यू का मान निकालना, हमने आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। इसमें दिया था त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे ए सी बटे ए पी बराबर ए बी बटे ए क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू, जो भी मान है रख के हल करेंगे। ठीक है, ये था हमारा चौथा सवाल। अब देख लेते हैं जो अंतिम सवाल इस वीडियो का। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी यानी कि समान होगा। ये हो गया हमारा क्या? ए हो गया, यहाँ पे लिखे ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसकी भुजा 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 2a, और ये भी 2a हो जाएगा। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसका शीर्ष लंब क्या होगा? इस तरह से जब लंब डालेंगे तो यही हमको शीर्ष लंब बताना है कि इसकी लंबाई, मान लेते हैं यार, तो इसकी लंबाई क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज है उस पर शीर्ष लंब डालते हैं
तो आधार यानी कि जिस पे लंब डालती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है और एक समकोण त्रिभुज बनाती है यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये कोण 90 अंश हो जाएगा और ये क्या दोनों को बराबर भागों में बांटेगी यानी कि बी यहाँ पे मान लेते हैं डी है, तो हमारा जो बी डी बराबर हो जाएगा किसके, डी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डी लंब खींचेंगे किस पर, बी और सी पर। ठीक है, ए और सी लंब खींचेंगे बी और सी पर, जहां हमारा ए और डी क्या है, लंब है, ए और सी क्या है, लंब है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं जो त्रिभुज हमारा बनेगा क्या, ए डी और बी एक त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डी सी। इन दोनों त्रिभुज में देखिए सर्वांगसम त्रिभुज बनता है कि नहीं, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, ए बी और ए सी बराबर होगा, क्यों, समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा। क्या, ए बी बराबर ए सी होगा, कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज ओ समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज से। दूसरा क्या है, ये कोण क्या है, बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण किसके, ए डी सी के, 90 डिग्री है 90 डिग्री से। अब देखिए दोनों त्रिभुज ए डी बी ए डी सी में ए डी क्या है, दोनों में बराबर होगा ना, दोनों में क्या है, ए डी उभयनिष्ठ है तो दोनों बराबर होगा, उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या है, दो भुजा यानी कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब देखिए इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। जब ये क्या बराबर है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी बराबर क्या है, डी सी, बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं। क्यों, देखिए हमने बताया था सर्वांगसम त्रिभुज है, यहाँ पे लंब डाला है तो ये नीचे वाली जो आधार जिस पे लंब डाला रहेगा उसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो बी डी बराबर क्या है, डी और सी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बी डी को, बी और डी है इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा लिख सकते हैं, बी सी का आधा लिख सकते हैं ना बी डी को, बराबर डी सी इसको जब बराबर करेंगे तो डी सी है टोटल 2a है तो आधा हमारा कितना आएगा, ए आएगा, पूरा ए है तो ये ए आएगा आधा आधा, तो इसको ए लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या, बी सी आधा होगा किसके बराबर, ए बी, यानी कि बी सी का आधा जो आएगा वो क्या, ए के बराबर आएगा। तो एक हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए डी बी में ए डी लंब हो गया, बी डी आधार, ए और बी क्या है, कड़ हो गया, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या है, बी डी स्क्वायर। तो ए और बी का मान कितना हमारा 2a है तो 2a का स्क्वायर बराबर ए डी क्या लंब में मान लेते हैं एच है तो एच का स्क्वायर, इसी का मान निकालना है, प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी यानी कि ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। अब दो ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए 4a स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर है तो एच का मान कितना आ जाएगा, करडी में 3a स्क्वायर। अब देखिए करडी का मतलब वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, ए स्क्वायर है तो ए कितनी बार, 2 बार है तो एक क्या बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ऊंचाई एच बराबर 1 कड़ी में 3 सेंटीमीटर आएगा।
देखिए ये था हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल। ये सवाल 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। हमने पूरी कोशिश की आप लोगों को सवाल समझाने की, ताकि आप लोगों को सवाल समझ में आ सके। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि वीडियो में कोई भी समस्या हो या कोई भी गलतियाँ हो तो कृपया आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।